अशोभित चश्म है, ये भी वायरस इलनेस ही है। घर में किसी को ये एक हो जाता है तो फिर ये बाकी लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में ले लेता है। शायद ये देखने से या साथ रहने से भी हो सकता है, लेकिन इसमें असल चीज़ ये है कि ये कांटेक्ट से फैलता है। किसी भी इंसान को इस वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो अलामात आने से पहले पहले वो ट्रांसमिट कर चुका होगा कई लोगों को। इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। वायरस है, उसका दौरानिया 1 से 2 हफ्ते है और वो उसने कंप्लीट करके ही आपकी जो आँख है उससे जाना है। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान में एक नई वबा फैल रही है। आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। और तो और इसकी अफवाहें ये हैं कि इसको अशोब चश्म भी कहा जाता है कि आंखों का मर्ज़ है, इससे आंखें लाल होती हैं, दीगर बातें फैलाई जा रही हैं। इसमें कितनी हकीकत है, ये सारी बात हम डॉक्टर अरसलान अहमद साहब से जानेंगे, जिनकी अच्छी खासी इस पर गिरफ्त भी है और इस पर आँखों के अच्छे ये डॉक्टर भी माने जाते हैं। सारी बात इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर सबसे पहले अशोब चश्म नाम यही है? अगर यही नाम है तो इसकी हकीकत क्या है? जी बिल्कुल, नाम यही है और ये नाम अभी से नहीं है, ये इसका सदियों से ये नाम चल रहा है। अगर इस बीमारी की हिस्ट्री को देखा जाए तो ये अभी की नहीं है। जिस तरह कोरोना एक नई वबा थी, फर्स्ट टाइम वो आई थी चंद साल पहले, लेकिन ये भी जो है, ये जो अशोभित चश्म है, ये भी वायरस इलनेस ही है। यानी कि जिस तरह कोरोना एक वायरस था, इसी तरीके से एडिनो वायरस है जो वायरस की ख़ास किस्म है और ये जिस्म में और भी कई अलामात पैदा करते हैं, लेकिन साथ साथ जो आँख की अलामात हैं वो भी शदीद अंदाज में पैदा करता है। सर पहले हमने सुना था कि कोविड जो आया था वो एक वायरस था, बाद में नाइजीरिया आया, वो कहते हैं कि वो पानी से फैलता है। तो अब ये जो अशोब चश्म है ये किससे फैलता है, क्यों फैलता है? जी देखिए, इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं। अक्सर लोगों का हमसे ये भी सवाल होता है कि क्या ये देखने से भी इवन फैल जाता है। इसके बारे में ये मिथ इस वजह से है क्योंकि एक दफ़ा जब घर में किसी को ये एक हो जाता है, एक इंसान को, तो फिर ये बाकी लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में ले लेता है। इस वजह से लोगों का अक्सर ये ख्याल होता है कि शायद ये देखने से या साथ रहने से भी हो सकता है, लेकिन इसमें असल चीज़ ये है कि ये कॉन्टेक्ट से फैलता है। इस चीज़ के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर हैं कि ये किसी और ज़रिए से या इवन हवा से भी फैले। मेनली जो है ये कॉन्टैक्ट के ज़रिए, और कॉन्टैक्ट किस तरीके का है, जैसे कोई बच्चा है जिसको इन्फेक्शन था, आपने उसको उठाया है, गोद में लिया है, तो उससे वो आपके जिस्म पे ये ट्रांसफ़र हो जाएगा वायरस, और वहाँ से फिर होता ये है कि चूँकि वायरस में अलामात आने से पहले ही वो आपकी बॉडी में मौजूद होता है। अगर किसी भी इंसान को इस वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो अलामात आने से पहले पहले वो ट्रांसमिट कर चुका होगा कई लोगों को। इसी वजह से ये अच्छे तरीके से इसके बारे में फुल जो गिरफ्त है कि ये ठीक हो और आप इससे बच सकें, जब तक कि उसकी अलामात आती है वो कई लोगों तक ऑलरेडी वो शख्स मुंतकिल कर चुका होता है। सर ये जो तुलबा वगैरह हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनसे तो बहुत ज़्यादा फैलेगा फिर? देखिए, सबसे ज़्यादा जो ट्रांसमिशन हो रही है इस वक्त वो स्कूलों से हो रही है। एक बच्चे चूँकि ज़ाहिरी बात है इकट्ठे हैं, खेलते हैं, तो वहाँ से एक बच्चा जो है वो अपने घर में लेकर आता है और फिर आगे तमाम फैमिली को इन्वॉल्व करता है। जितने केसेस मैंने नोट किए उनमें ज़्यादातर के अंदर पहले घर में किसी बच्चे को ये इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद बड़ों को उसने अपनी लपेट में लिया है। सिम्पटम्स क्या हैं? अगर ज़ाहरी आंख से हम देखें कि ये अशोब चश्म का मर्ज़ है, इसको आ गया, लाहक हो गया, तो हमें नज़र क्या आएगा? देखें, इसमें तकरीबन आप ऐसे समझ लीजिए कि 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं। मामूली अलामात, दरमियानी अलामात और शदीद अलामात। मामूली अलामात जो है उसमें आँख सुर्ख होगी, थोड़ा बहुत पानी आएगा, आँख में दबाव या खिंचाव की कैफियत होगी और थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो सकती है। यही अलामात दरमियानी जो उसकी किस्म है उसमें भी होंगी, लेकिन ज़्यादा शिद्दत की होंगी और इस हद तक होंगी कि आपको अपनी डेली एक्टिविटीज़ में से कुछ एक्टिविटीज़ कम करनी पड़ सकती हैं या रोकनी पड़ सकती हैं। और जो सबसे शदीद किस्म है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द या तकलीफ़ होगी, पानी आएगा, आंखें ज़्यादा सूज जाएंगी, बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाएंगी, रोशनी बहुत तेज़ आंखों में चुभेगी और आंख से रेशे का आना जो है वो भी उसमें शामिल हो सकता है। और एक आखिरी में कि एक मिसाल है कि वो ज़्यादा वो सिम्टम्स आजा शो हो जाते हैं और मर्ज़ ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आखिर में क्या होगा अगर किसी को लगा हुआ है मर्ज़? देखें, इसमें जो अच्छी बात है, हमारे यहाँ चूँकि ज़ाहिरी बात है अफवाहें बहुत तेज़ी के साथ फैलती हैं और हमारा थोड़ा सा सोसाइटी में ये कल्चर है। वैसे बुनियादी तौर पे 99% ये सेफ़ है, यानी कि इसमें अलामात देखने की हद तक आपको बहुत ज़्यादा खौफनाक या परेशान कुन ज़रूर नज़र आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो या आँख में आने वाले दिनों के अंदर जबकि मर्ज़ ख़त्म हो चुका हो उसकी वजह से कोई मसाइल पैदा हो नज़र के हवाले से या आँख की बीनाई या सेहत के हवाले से। तो इस हद तक तो ये बिल्कुल सेफ़ है।
लेकिन ये भी मैं साथ साथ बताता चलूँ कि बुनियादी तौर पर इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर देते हैं उसका मकसद आँख को कंफर्टेबल करना होता है, अलामात की शिद्दत को कम करना होता है, ना कि मर्ज़ को सही करना होता है, क्योंकि जो वायरस है उसका दौरानिया 1 से 2 हफ्ते है और वो उसने कंप्लीट करके ही आपकी जो आँख है उससे जाना है। सर हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, अगर कोई मसला होता है वो खुद ही अपना जगारी सिस्टम लग लेते हैं, कोई प्याज का पानी डाल लेता है, कोई ऐनक लगा लेता है, वो समझते हैं कि इसका जो मर्ज़ का इलाज यही है। तो आपके नज़दीक क्या ऐसी चीज़ों से रुका जाए कि ये मर्ज़ बच सकते हैं? मेन चीज़ तो कांटेक्ट है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ कंजेस्टेड पॉपुलेशन है, यानी कि लोग ज़्यादातर क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में काम करते हैं, फासला कम होता है, इस वजह से ये जो मर्ज़ है फैल भी ज़्यादा तेज़ी से रहा है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तो ये। दूसरी जो चीज़ है वो है सैनिटाइज़ करना अपने आप को। हर थोड़ी देर के बाद आप कोशिश करें कि आप अपने साथ जिस तरह कोरोना में हम सैनिटाइज़र रखते थे, क्योंकि जो पहला सोर्स है जो इन्फेक्शन है वो आपके हाथ के ज़रिए आप तक पहुंचता है। आपने किसी भी ऐसी चीज़ को टच किया है, ऐसी सतह को टच किया है जिस पे वायरस मौजूद है और उसके बाद वो अपने चेहरे को छूते हैं आप, या गैर दानिस्ता तौर पे अपनी आँख को टच करते हैं, तो वहाँ से ये मर्ज़ आपकी आँख में ट्रांसफ़र हो जाता है। इससे पहले था कि अगर आँख को आँख से देखेंगे तो मर्ज़ ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा, अगर आँख को आँख से देखने का कोई मर्ज़ नहीं फैलेगा? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कतई तौर पे इस तरह का कोई मामला नहीं है। जो इसमें चीज़ हो सकती है या जिस तरीके से ये फैलता है वो मैंने आपको बता दिया है, वो यही तरीका है कि कांटेक्ट के ज़रिए। लेकिन असल मसला ये है इसमें, क्योंकि ये फैलता बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ है। अगर थोड़ा सा भी कोई वायरस है जो आपकी सरफेस से आपके जिस्म को टच हो गया है, तो फिर इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये अपनी अलामात ज़ाहिर करेगा और आँख को इन्वॉल्व करेगा। सर हमारे जो कुछ ऐसे इलाके हैं वहाँ तक डॉक्टरों की रसाई भी नहीं है, तो इनिशियल स्टेज पे अगर किसी को ये मर्ज़ लग जाता है वो सबसे पहले क्या अमल करे? देखिए, इसमें जो है ना, अर्के गुलाब एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह पे इजीली अवेलेबल है। उसके कतरे जो है हर 2 घंटे के बाद आप एक कतरा दोनों आंखों में टपका सकते हैं। इसके अलावा आंख को वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा बर्फ़ से टकोर जो है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आंख में मर्ज़ की शिद्दत को कम करती है। ये वो देसी नुस्खे हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई दवाइयाँ हैं, लेकिन आम तौर के ऊपर फिर वही बात मैं करूँगा कि उन दवाइयों के ज़रिए हम इस मर्ज़ की सिर्फ शिद्दत को कम कर सकते हैं। इसका इलाज जो है वो जिस्म ने ख़ुद करना है। आपकी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी ये फ़ैसला करती है कि ये कितने दिन के अंदर ये ख़त्म होगा। सर कुछ आखिर में जो हमारे देखने वाले हैं वो आपकी बात को बड़े पसंद भी करते हैं और देखते भी हैं, फ़ैन फॉलोइंग भी है आपकी, तो उन्हें कुछ आप कहना चाहें, कोई तनकीद या कुछ कहना चाहें तो क्या होगा? देखें, हमारे यहाँ जो है एक तो अफवाहों का सिलसिला, मैं ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, हमें जितने लोगों के मैसेजेस आते हैं वो यही ख्याल करते हैं कि शायद ये कोई बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है। इस चीज़ के बारे में एक तो आप अवेयरनेस फैलाएं कि ये कोई ऐसी परेशानी वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग शायद कोरोना की वजह से कुछ खौफज़दा भी हैं, लेकिन इसका ताल्लुक़ आँख की किसी ऐसी बीमारी से नहीं है जो आँख के डैमेज करने का सबब बने। नंबर 2, इखलाकी तौर पे अब हमारा फ़र्ज़ है कि अगर किसी को ये मर्ज़ हो गया है तो वो कोशिश करे कि आम लोगों में उठना बैठना बंद कर दे और कुछ दिन अपने आप को आइसोलेट कर ले, ताकि सोशल लेवल के ऊपर हम इसको फैलाने का सबब ना बने, क्योंकि ये फैल इसी वजह से रहा है। अगर आपके घर में किसी भी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गया है तो बराए मेहरबानी आप उसको चंद दिन के लिए छुट्टियां करवा लें, बजाय ये कि कई और लोगों की तकलीफ़ का हम सबब बने। तो इज्तमाही तौर के ऊपर जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी कि ये इस वजह से फैल रहा है और हम लोग उसके लिए कोशिश नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक ये मर्ज़ इसी तेज़ी के साथ फैलता रहेगा और इसकी अलामात भी इसी सूरत में और इसी शिद्दत के साथ सामने आती रहेंगी। इस दफ़ा इसकी तादाद में इसने लोगों को अपनी लपेट में लिया है वो बहुत ज़्यादा है। पहले इसकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन इस दफ़ा इसने लाखों नहीं शायद करोड़ों लोगों को जो है वो अपनी लपेट में ले लिया है। ये चीज़ नई है। पहले ये ज़रूर आता था आशो बिचशम, साल में 1 या 2 दफ़ा जब भी सीज़न चेंज होता था तो हमारे पास इसके पेशेंट्स आते थे, लेकिन इक्का दुक्का डेली बेसिस पे 3-4 पेशेंट, लेकिन अब तो डेली बेसिस पे दर्जनों के हिसाब से पेशेंट्स जो है इन अलामात के साथ और आशो बिचशम के साथ रिपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ नई है, इसको ज़रूर जानने की हम कोशिश भी करेंगे और इसकी तहकीक भी की जानी चाहिए कि ये इतनी तेज़ी से इस दफ़ा क्यों आया है और इतनी ज़्यादा
तादाद में इसने लोगों को क्यों अपनी लपेट में। आपने बताया कि करोड़ों लोग जो हैं वो इसका मर्ज़ का मुब्तला हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में लोग और भी लाहक होगा मर्ज़? देखें, जो भी वायरस होता है ये एरिया वाइज ट्रैवल करता है, लोगों को इन्वॉल्व करता है, उसके बाद बॉडी की एक सेल्फ इम्यूनिटी है जो इसके खिलाफ डेवलप हो जाती है और फिर ये अपना असर जिस्म से ख़त्म कर देता है। कराची से ये मसला या ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो, और फिर वो वहाँ से ऊपर की तरफ यानी कि अपर सिंध और लोअर पंजाब और फिर अब उसने सेंट्रल पंजाब को इन्वॉल्व कर लिया है। आने वाले टाइम के अंदर ये KPK को इन्वॉल्व करेगा। तो इस तरीके से ये एरिया वाइज ट्रैवल कर रहा है। आने वाले दिनों में बिल्कुल इसके केसेस रिपोर्ट होते रहेंगे और जो हमारा अंदाज़ा है कि तकरीबन 1 से 2 महीने लग सकते हैं केसेस को डाई डाउन होने में। अब आखिर में यही है कि हम हाथ मिलाएं ना, थोड़ा फासला रखें बस। जी बिल्कुल यही है, और सोशल डिस्टेंसिंग अगेन कोरोना की तरह इसके अंदर भी ज़रूरी है। हाथों को सैनिटाइज़ करना, साफ़ रखना, चेहरे को साफ़ रखना, और कोई भी ऐसा शख्स जो कि जिसको ये मर्ज़ लाहक है वो अपनी चीज़ें शेयर ना करे अपने आसपास लोगों के साथ। आप अपना टॉवल, अपना साबुन, ये चीज़ें अलग रखें, और अगर बच्चे को हो गया है तो कोशिश करें कि बच्चों को बाकी बच्चों से घुलने मिलने से चंद दिन के लिए थोड़ा सा रोक के रखें। आज से केवल आपने बहुत सारे वायरसेस सुने हैं, उन्हीं वायरसेस में एक नाम जो कि अभी सुनने को मिल रहा है, अशोब चशम। इससे पहले भी ये था लेकिन इतनी तेज़ी से आज से पहले कभी भी नहीं फैला। सारी जो बात है वो डॉक्टर साद अहमद साहब ने आपकी समातों तक पहुंचाई। तो अब यही है कि इससे बचने के लिए डिस्टेंस रखा जाए और उसके अलावा जो सैनिटाइज़ किया जाए, और जो मामूली सी जो कि लोग अफवाहें फैलाते हैं उसको नज़रअंदाज भी किया जाए साथ साथ। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।